सुप्रभातम। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार झा आप सभी को द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को हास्य का निकाह अर्थात हंसने वाली कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक न्यायाधीश हैं और एक अपराधी है, उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। न्यायाधीश कहते हैं, भो किम त्वम जनासि यदि असत्यम वदिष्यसि ताहि कुत्र गमिष्यसि। न्यायाधीश अपराधी से पूछते हैं, अरे क्या तुम जानते हो यदि असत्य बोलोगे तब तुम कहाँ जाओगे। अपराधी कहता है, आम श्रीमान नरकम गमिष्यामि। हाँ श्रीमान, मैं यदि असत्य बोलूँगा तो मैं नरक चला जाऊँगा। न्यायाधीश अथ चेत सत्यम वदिष्यसि ताहि। न्यायाधीश फिर पूछते हैं, और यदि तुम सत्य बोलोगे तब तुम कहाँ जाओगे। अपराधी कहता है, कारागारम गमिष्यामि श्रीमान। अगर मैं आपके सामने सत्य बोल दिया तो आप तो मुझे जेल भेज देंगे। अब एक गुरुदेव हैं और छात्र लोग हैं, उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। तो गुरुदेव जी कहते हैं, यदि अत्र देवः प्रत्यक्षः भवेत् ताहि भवन्तः किम किम प्रार्थनेयुः। गुरुदेव जी कहते हैं छात्रों के प्रति, छात्रों से कहते हैं कि यदि यहाँ पर देवता आ जाए तो आप लोग क्या क्या वरदान मांगेंगे। तो प्रथमः छात्र, पहला छात्र कहता है, अहम तु धनम प्रार्थिष्यामि। मैं तो धन के लिए प्रार्थना करूँगा। द्वितीय छात्र, दूसरा छात्र कहता है, अहम तु प्रभुत्वम प्रार्थिष्यामि। मैं तो बल के लिए प्रार्थना करूँगा। तृतीय छात्र, तीसरा जो छात्र है वह कहता है, अहम तो गृहम प्रार्थिष्यामि। मैं तो घर के लिए प्रार्थना करूँगा। तब गुरुदेव जी कहते हैं, भवन्तः सर्वे मूर्खाः सन्ति। आप सभी लोग मूर्ख हैं। अहम तो विद्याम बुद्धिम च प्रार्थिष्यामि। मैं तो बुद्धि और विद्या के लिए प्रार्थना करूँगा। छात्रों को घर के बारे में, धन के बारे में या बल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे भी विद्या और बुद्धि के बारे में सोचना चाहिए। तब उसमें से एक छात्र कहता है कि यस्मिन यत्र न अस्ति तदेव सह प्रार्थयति गुरुवर। गुरुदेव जी आप जो कहते हैं वह काहे करेंगे, जिसमें जो नहीं है वह उसके लिए प्रार्थना करेगा। अब है, एक बार एक पति और पत्नी के बीच में वार्तालाप होता है। पति ही उच्चैः पत्नीम प्रति। पति जो है ऊंची आवाज़ में पत्नी से कहते हैं कि मम स्नानाय उष्णम जलम शीघ्रम अन्यथा। मतलब है कि मेरे स्नान के लिए गर्म जल शीघ्र लाओ, अन्यथा समझ लो कि क्या हाल होगा। पत्नी स्वक्रोधम, पत्नी को क्रोध आ जाती है और वह कहती है, अन्यथा भवान किम करिष्यति। अगर मैं आपको गर्म जल नहीं दूंगी तो आप क्या कर लेंगे। पति ससंभ्रमम, पति संकोच के साथ कहते हैं, किम करिष्यामि, क्या करूँगा। शीतलैः जलैः एव स्नानम करिष्यामि, क्या करूँगा, ठंडा जल से ही स्नान कर लूँगा। अब एक बार मामा है और एक भैगना है। मामा का संस्कृत में होता है मातुलः। मातुलः मतलब मामा। श्रीधरम प्रति, श्रीधर से कहते हैं, वत्स तुम कथम न स्व अध्ययनम करोसि। वह पुत्र तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। किम तुम जनासि, क्या तुम जानते हो कि यत् पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा तब वयसि आसीत् तदा स्वकक्षायां प्रथमम स्थानं प्राप्नोति स्म। क्या तुम जानते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तुम्हारे उम्र के थे तो वो अपने वर्ग में हमेशा प्रथम आते हैं। श्रीधर कहता है, जनामि मातुल जनामि, जानता हूँ मामा जानता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा भवतः वयसि आसीत् तदा सह भारत देशस्य प्रधानमंत्री आसीत्। जानता हूँ मामा जानता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र के थे तो वह भारत देश के प्रधानमंत्री थे। आप भी क्यों नहीं बन जाते हैं। अब एक पुत्र है, पिता है और उनकी माता है। जनकः मतलब होता है पिता। अंक पत्रम दृष्ट्वा स्वक्रोधम पुत्रम प्रति। अंक पत्र को देख करके पुत्र पर क्रोध करते हैं। धिक वत्स किम इदम, धिक्कार है वत्स, यह क्या है। अंगल भाषायां 38, अंग्रेजी भाषा में 36, गणित विषय 35, गणित विषय में 35,
विज्ञान विषय अभी 35, विज्ञान विषय में भी 35, हिंदी भाषा में 37, हिंदी भाषा में 37, अंका त्वया लब्धा धिक त्वाम धिकम। इतना कम अंक तुमने लाया है, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है। तो उधर से माता आती है, पतिम प्रति, पति से कहती है कि स्वामिन इदम पुत्रस्य अंकपत्रम न अस्ति। हे स्वामी, ये अंकपत्र आपके पुत्र का नहीं है। इदम तु भवतः अंकपत्रम अस्ति, ये तो आपका अंकपत्र है। इदम मया भवतः पेटिकायां प्राप्त, मैं तो आज ही यह आपके पेटी से प्राप्त की। अब एक बार क्या होता है कि 3 देश मिल करके भगवान शिव की तपस्या करता है। एक दात्रेय जना, अमेरिका देशीय, नाइजेरिया देशीय, अन्य देशस्य ईर्ष्यालु च। एक बार 3 देश अमेरिका, नाइजेरिया और एक अन्य देश का ईर्ष्यालु मिल करके भगवतः शिवस्य तपस्याम अकुर्वन्, भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं। तेषाम तपसा प्रसन्नो भूत्वा शिवः प्रत्यक्ष अभवत् अकथयत् च पुत्रम वरम वरेय। वो भगवान शिव उन पर प्रसन्न होते हैं और भगवान आते हैं और कहते हैं पुत्र उठो, वर मांगो। प्रथम जो देश है वह कहता है भगवान धनम ददातु, हे भगवान हम लोगों को धन दीजिए। शिव भगवान कहते हैं तथास्तु, मतलब ऐसा ही होगा। द्वितीय है भगवान मह्यम गौरवर्णम ददातु, हे भगवान हम लोगों को गोरा कर दीजिए। भगवान कहते हैं फिर तथास्तु, मतलब ऐसा ही होगा। वो भी गोरा हो गया, उसको धन मिल गया। ये सब देख करके तृतीय जो देश ईर्ष्यालु देश था वह कहता है भगवान प्रथमम द्वितीयम च पूर्ववत करोति, हे भगवान पहला और दूसरे देश को पहले जैसा ही कर दीजिए। तो इस पर भी भगवान प्रसन्न थे। भगवान फिर कहते हैं तथास्तु, मतलब ऐसा ही होगा। अब इस पे क्वेश्चन है कि जीवने हास्यस्य का आवश्यकता वर्तते, जीवन में हंसी की क्या आवश्यकता है। तो जीवने मनोरंजनाय हास्यस्य आवश्यकता वर्तते, जीवन में हंसी के लिए मनोरंजन की आवश्यकता है। हास्यस्य क्या परिभाषा, हंसी की क्या परिभाषा है। तो कहता है यह हृदयम आह्लादयति सह हास्य, जो हृदय को आह्लादित करता है, खुशी देता है, वही हास्य है। धन्यवाद।